अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी असाइनमेंट की होगी और एक्चुअली ये असाइनमेंट नंबर 1 ही है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कन्वर्जन वाला था जिसके अंदर हम अर्थक्वेक वगैरह की वैल्यू मैग्नीट्यूड लेते थे रिश्टर स्केल के अंदर, उसको टन्स ऑफ टीएनटी और जूल के अंदर कन्वर्ट किया था। तो आज का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉजिकली कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है थोड़ा। तो देखते हैं इसके अंदर करना क्या है। इसके अंदर हमने करना ये कि हम होल नंबर लेंगे, ठीक है। होल नंबर इनपुट जाएगा, उसको आपके पास फिर दोबारा 2 डिजिट के अंदर भी उसको हम पीसेस के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 डिजिट के अंदर डिवाइड करें तो हमारे पास 158 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 52 टोटल 3 पीसेस में डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। और अगर हम इसको 3 डिजिट के अंदर स्प्लिट करें तो हमारे पास टोटल 2 पीस आ रहे हैं, ठीक है। एक 154 आ रहा है, एक 152 आ रहा है, कह लो 2 आइटम आ रहे हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये हो रही है कि ये चेक कर रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर है या नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये इंक्रीज हो रहा है 15, 41, 52 इस तरह असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे देखो 154 और 152 है तो नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये वाला जो भी नंबर है 5 डिजिट के अंदर नहीं हो सकता, 5 पीसेस के अंदर डिवाइड नहीं हो सकता इसको, क्योंकि अगर आप 5 का एक बना दोगे तो वो 2 का अकेला नहीं हो सकता है, क्योंकि इन सबको इवनली डिवाइड होना चाहिए। ये 3 से हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन ये 5 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, और ये 1 से हो सकता है। 1 से किस तरह होगा, जिसने आप 1 की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है 173, इसको 173 कर दिया, ये नॉट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे अगर हम इसको 3 के अंदर ही करें तो ये एज अ होल ही आ जाएगा हमारे पास, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, इसको कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसको डायरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर डाल देंगे। और ये जो 173 है 2 डिजिट के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको हमने 2 डिजिट कर दिया 17 तो 3 अकेला हो जाएगा, हमें इसको इवनली स्प्लिट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डिजाइन किस तरह करना है, द प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ होल नंबर। इफ द यूजर एंटर्स एन इनवैलिड इनपुट एनीथिंग अदर देन अ होल नंबर, द प्रोग्राम विल रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूजर अंटिल अ वैलिड इनपुट इज एंटर्ड। तो इसके अंदर हमें होल नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, बड़ी सी वैल्यू 1 लाख 10 लाख जितनी भी हो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे दी हुई थी। कोशिश करेंगे बड़ी हो, लेकिन छोटी वैल्यू भी हो सकती है, जिस तरह ये 100 के अंदर थी। तो वो होल नंबर होगा। होल नंबर अगर यूजर एंटर नहीं करेगा, फ्लोट एंटर कर देगा, स्ट्रिंग एंटर कर देगा, तो प्रोग्राम बार बार चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने क्या करना है, द प्रोग्राम विल देन प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन पीस। तो उसके बाद प्रोग्राम पूछेगा कि कितने पीसेस के अंदर इसको डिवाइड करना है, या बल्कि इसका कितना एक पीस कितने डिजिट का होना चाहिए। अगर हम 2 रखेंगे तो एक पीस होगा 2 डिजिट का, 15 हो गया, फिर 41 हो जाएगा, फिर 52 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 154 हो जाएगा और 152 हो जाएगा। और ये अगर हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से डिवाइड करना है, सही है। तो हमसे पूछा है कि एक पीस के अंदर कितने डिजिट होने चाहिए। एक पीस क्या है 15 है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं 2, ठीक है। एक पीस क्या है 41 है, इसके अंदर कितने डिजिट हैं 2। यहाँ पे 154 एक पीस है तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं 3। तो यहाँ पे हम वो इनपुट करेंगे। फिर द प्रोग्राम विल वेरीफाई दैट द इनपुट इज वैलिड, अ होल नंबर विच इज प्रॉपर डिवाइजर ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फर्स्ट इनपुट। इफ द इनपुट इज इनवैलिड द प्रोग्राम विल रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूजर अंटिल अ वैलिड इनपुट इज एंटर्ड। तो इसके अंदर 2 काम हमें साइमल्टेनियसली करने होंगे। एक में हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि यूजर फ्लोट या स्ट्रिंग डाल दे, ठीक है। तो फिर दोबारा पूछना है यूजर से कि सही वैल्यू डालो, और अगर यूजर सही होल नंबर वाली वैल्यू डालता है या इंटीजर डालता है तो हमें फिर चेक करना है इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो जितनी भी हमारी इसकी लेंथ होगी उसको डिवाइड करना है। अब जिस तरह 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम तो हमारे पास 3 आएगा, तो ये सही है, होल नंबर के अंदर ये आंसर आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय हम 3 करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, इसका मतलब है 2 पीसेस आएंगे हमारे पास, सही है। तो ये भी वैलिड आंसर है। लेकिन अगर हम 6 डिवाइडेड बाय 5 या 6 डिवाइडेड बाय 4 करें तो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आएगी, तो वो वैलिड आंसर नहीं होगा। और हमें होल नंबर चाहिए जो पूरा इवनली डिवाइड करे। इंटीजर आंसर भी हमारे पास इंटीजर आना चाहिए, ना कि फ्लोट आना चाहिए। तो हम इसको दोबारा यूजर को बोलेंगे सही वैल्यू एंटर करे, ठीक है। द प्रोग्राम विल स्प्लिट द नंबर्स इनटू पीसेस एंड डिस्प्ले दोस पीसेस ऑन वन लाइन सेपरेटेड बाय कॉमास। तो एक ही लाइन के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा से डिस्प्ले हो जाएंगे। और फिर द प्रोग्राम विल रिपोर्ट वेदर और नॉट द पीसेस आर इन न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। इफ देयर इज ओनली वन पीस इट इज डिफाइंड टू बी इन न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो चेक करेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं, और अगर एक पीस ही है सिर्फ तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही होगा हमेशा। तो इसके अंदर हमारे पास 2 अप्रोचेस दी हुई हैं। एक अप्रोच हमारे पास ये है कि स्टार्ट विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू होल्ड द सब स्ट्रिंग, दैट इज द स्प्लिट एज यू लूप थ्रू द होल नंबर 1 digit at a time, append digit to the substring. If the substring reaches the desired length, do something with the substring, reset the substring to empty to collect substring, reset the substring, length count to 0। तो इसके अंदर मतलब लूप को यूज करते हैं हम एक सबस्ट्रिंग ऐड करते रहना, और जब हमारे पास एक पीस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको एक अलग जगह स्टोर करके हमारे पास दोबारा उस सबस्ट्रिंग की वैल्यू को 0 करके ऐड करवाते रहना है। उस टाइप का सीन है इसका, ठीक है। दो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है, फिगर आउट हाउ मेनी सबस्ट्रिंग यू वांट, लूप दैट नंबर ऑफ टाइम्स, यूज स्लाइसेस
this to create the substring। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्ट स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं लूप्स के साथ, सही है। अब इसके अंदर यूजफुल पॉइंटर्स ये हैं कि हम इस डिजिट को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग मेथड टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स, ठीक है। और अगर इसको आपने देखना है कि किस तरह चलते हैं तो आप ये पाइथन शेल के अंदर लिखो। हम लेंथ को डेफिनेटली यूज करेंगे। और बाकी गेटिंग द कॉमास राइट इन द आउटपुट इज सरप्राइजिंगली ट्रिकी बिकॉज you only want commas between numbers, so leave that until everything else is working correctly. Leave error checking of the input until last. Begin by building your program assuming perfect input. However, plan on quite a bit of time to get the input checking details right. तो ये कुछ काम है आपको करने, इनमें से आप चीज़ इग्नोर भी कर सकते हो। आपके प्रोग्राम की वर्किंग पूरी होनी चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये अप्रोचेस यूज़ करो या इन पॉइंटर्स, इन सारे पॉइंटर्स को यूज़ करो। ये एज अ हेल्प जीएम है, ना कि एक ऑर्डर दिया हुआ है कि इन्हीं को यूज़ करके बनाना है। तो आप अपनी लॉजिक भी लगा सकते हो, बस प्रोग्राम की वर्किंग करेक्ट होनी चाहिए। अब इसका मैं सैम्पल आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या आएगा। तो अगर हम ये नंबर डालें और इसको 2 में किया तो इसने 2 पीसेस के अंदर, 2 डिजिट पीसेस के अंदर इसने डिवाइड कर दिया, तो टोटल हमारे पास 3 पीसेस आ रहे हैं। तो फिर सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग था ये, तो इसने कर दिया, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 12 बराबर है, इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सीक्वेंसेस नॉट इंक्रीजिंग आ गया। इस 3 के अंदर डिवाइड किया तो सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग आ गया। 6 के अंदर तो डायरेक्ट सीक्वेंसेस इंक्रीजिंग आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने एरर वाली चीज़ डाली हुई कि ABCD डाला तो इनपुट मस्ट बी अ होल नंबर, -34 डाल दिया तो उसमें होल नंबर का बोल दिया, सही है। फिर इसने होल नंबर करेक्ट डाल दिया। अब इसने XYZ डाल दिया तो इसने कहा कि इनपुट मस्ट बी अ होल नंबर, ठीक है। -5 डाल दिया, उसमें भी होल नंबर का बोल दिया। फिर इसने +5 डाला जो कि होल नंबर है, तो इसने कहा 1 2 3 4 5 6 मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय 5, ट्राई अगेन। तो हमने दोबारा होल नंबर डाले, इसमें गलत डाला हुआ, फिर गलत डाला, फिर 2 डाला जो कि वैलिड। तो 1 2 3 4 5 6 को इसने 2 डिजिट पीसेस के अंदर 3 बार डिवाइड कर दिया और सीक्वेंसेस इंक्रीज हो रही थी। ओके, तो ये वाला थोड़ा ट्रिकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसकी वीडियो भी कोर्स के बिल्कुल एंड में, जब कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा तो असाइनमेंट्स की वीडियो तभी आएंगी सॉल्व की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।